हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम एफआईआर से रिलेटेड केसेस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेयर एक्ट से सेक्शन 154 सीआरपीसी को डिस्कस किया था। हमने कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल केसेस और ऑफेंसेस की बात की थी। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वीमेन के केसेस में एफआईआर लॉन्च करने के प्रोसीजर्स के बारे में भी बात की थी। और यदि पुलिस आपका केस रजिस्टर करने से मना कर दे तो ऐसे में आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था। आज इन्हीं सब पॉइंट्स को हम केसेस के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने के लिए ड्यूटी बाउंड है और साथ ही अक्रेंस रिपोर्ट भेजने के लिए भी। अक्रेंस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। एफआईआर लॉन्च होने के बाद अक्रेंस रिपोर्ट को एफआईआर की कॉपी के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। इस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को यह बताता है कि इस केस को पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी या नहीं, और अगर नहीं करेगी तो उसके क्या कारण हैं। इस केस में पुलिस द्वारा एफआईआर लॉन्च ना करने पर आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इसकी भी बात की गई है। कोर्ट कहती है कि एफआईआर लॉन्च ना करने पर आप 154(3) के अंतर्गत एसपी को एप्लीकेशन पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। एसपी या तो खुद या किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को आपके एप्लीकेशन के आधार पर एफआईआर लॉन्च करने और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। 156(3) में मजिस्ट्रेट भी अगर आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो पुलिस को एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। अब अगले केस की बात करते हैं। रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट। अगर एफआईआर में जिस ऑफेंस की बात की गई है वो प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लग रहा है तो पुलिस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये पता लगाने को कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि एफआईआर सिर्फ़ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही लॉन्च होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए हम एनसीआर लॉन्च करते हैं। एनसीआर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रहे, पुलिस प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर को लॉन्च करने के बाद ही करेगी। अब अगले केस पे चलते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2013 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एफआईआर लॉन्च करने के एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है। विक्टिम को न्याय मिलने की दिशा में एफआईआर का लॉन्च होना पहला कदम माना जा सकता है। Lodging of FIR is the first step to take the process of justice to the victim. साथ ही FIR लॉन्च होने से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट तक सभी को जानकारी हो जाती है कि इन्फॉर्मेंट या विक्टिम के साथ इनजस्टिस हुआ है या सोसाइटी के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है। कुछ केसेस के कॉग्निजेबल केस होने के बावजूद पुलिस एफआईआर लॉन्च करने से पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कॉमर्शियल ऑफेंसेस, करप्शन केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस और अन्य ऐसे केसेस जिसमें एफआईआर लॉन्च करने में 3 या 3 से अधिक महीने की देर हुई है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने 7 से 15 दिनों का वक्त निर्धारित किया है। कोर्ट आगे कहती है कि एफआईआर लॉन्च करना कंपलसरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरेस्ट करना भी कंपलसरी है। फॉल्स अरेस्ट नहीं होना चाहिए। फॉल्स अरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड। अगला केस है टीटी एंटोनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्रॉस एफआईआर की बात की गई है। जब एक पार्टी एफआईआर करती है तो जवाब में दूसरी पार्टी भी एफआईआर लॉन्च करती है। दोनों एफआईआर एक ही मामले से संबंधित होते हैं, दोनों की पार्टी सेम होती हैं।
ऐसे में मजिस्ट्रेट दोनों एफआईआर्स को क्लब कर देता है, जोड़ देता है, जिससे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी हो जाती है। अगला केस है आंध्र प्रदेश वर्सेस वीवी पांडुरंगा राव 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर इन्फॉर्मेशन फ़ोन पर दिया गया है और इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड है तो उसे एफआईआर माना जाएगा, लेकिन सिर्फ पुलिस को घटनास्थल पर बुलाने की बात फ़ोन पर की गई है तो उसे एफआईआर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें कमिटेड ऑफेंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं बातों का उल्लेख किया गया है। अगला केस है रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 सुप्रीम कोर्ट। जब एफआईआर लॉन्च करने में डिले हो जाए तो क्या होता है, इस केस में उसके बारे में बताया गया है। कोर्ट कहती है कि जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट हो तुरंत एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, ताकि घटना और उससे रिलेटेड फैक्ट्स तुरंत लिखे जाएं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए तथा जल्द से जल्द जस्टिस मिले। लेकिन जब एफआईआर देर से लॉन्च किया जाता है तो कोर्ट इसको लेके सशंकित हो जाती है। कोर्ट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिले। अगर इन्फॉर्मेंट ने रीज़नेबल सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दिया तब तो कोर्ट मान जाती है, लेकिन अगर एफआईआर लॉन्च करने में हुई देरी क्यों हुई, इस बात को इन्फॉर्मेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो कोर्ट इन्फॉर्मेंट के स्टेटमेंट को उतना वेटेज नहीं देती जितना सामान्य परिस्थितियों में उसे देती है। इसीलिए कोर्ट कहती है कि जैसे ही कोई घटना हो एफआईआर तुरंत लॉन्च करना चाहिए। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने कहा कि रेप केसेस में एफआईआर लॉन्च करने में हुई देरी सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, इसमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसे अन्य सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में भी देखा जा सकता है।